Hello everyone, welcome to our series Thoughts on Education. And today we invited our guest Tanha Shah, who is the HOD at the Civil Department at the Ahmedabad Institute of Technology. So thank you, ma'am, for accepting this invitation and being our guest of our series Thoughts on Education, ma'am. Thank you. Thank you so much, College Dunia, to providing us a good opportunity to share my thoughts to students. Okay, so Thank you, ma'am. So, ma'am, you start with our first question. You have held key position at Education Institute throughout your professional career. So, what are the key factors that keep you connected with the education sector? Okay, so I think learning from a best practice. So we need to practice every time. Okay, so because practice से हमें ज़्यादा learning हम सीखेंगे ज़्यादा तो बच्चों को ज़्यादा पढ़ा पाएंगे. Right. So that is a very good thing. New quality assessment we required. Why? Because today's era, स्टूडेंट क्या सोचते हैं? स्टूडेंट सोचते हैं कि जस्ट हमने थोड़ा सा रीड कर लिया तो हमारा हो जाएगा, बट वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, वो क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं. तो हमें वो करना पड़ता है. देन हाई लर्निंग प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज हाई लर्निंग प्रोडक्टिविटी? जस्ट learning is not just a theory purpose. We need to focus on practical purpose also. So and information literacy. तो इन्फॉर्मेशन मत जस्ट हमें पढ़ना आता है, लिखना आता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा को मैनेज कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस डिजिटल एरा. Right. So, really great answer, ma'am. Ma'am, so moving to our next question. Being the HOD at the Civil Department of the Ahmedabad Institute of Technology, what is your philosophy of leadership? How would you describe your leadership style? So first thing, leadership philosophy is including some factors are there. Okay, there's the first one is attitude. एटीट्यूड, हमारा लीडरशिप करने का एटीट्यूड, हमारा देखने का नजरिया कैसा होता है. ओके, मतलब कहते हैं ना कि लीडर एंड बॉस में फर्क होता है. ओके, लीडर सबको साथ लेके चलते हैं, बॉस जस्ट ऑर्डर देता है. तो वो हमें नहीं करना है. एज अ लीडर मुझे मतलब दिखाना है, मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मैं एक एग्जांपल सेट कर पाऊंगी अपने अंडर जो अपने कलीग्स को एक एग्जांपल सेट कर पाऊंगी कि मैं भी करती हूँ तो यू नीड टू डू वर्क. ओके, देन facilitating communication. What is the communication? तो communication is the most important part for as a leader, because अगर हमारा communication अच्छा है हमारे कलीग के साथ तो हम अच्छा काम कर पाएंगे. बिकॉज हम सोचते हैं अगर वो थॉट प्रोसेस हमें बढ़ानी होगी, उनकी थॉट्स भी इम्पोर्टेंट है. तो एज अ लीडर मैं ये कहूँगी कि सबको साथ लेकर चलेंगे तो वी कैन डू वेरी गुड वर्क. Right, ma'am. Really great, ma'am. So, ma'am, moving to our next question, what are some of the biggest challenges you see both for the higher education in general and for specifically Ahmedabad Institute of Technology? So I would say about it that increasing need for lifelong learning in non-linear world is the most important. Why? Because students सब सोच रहे हैं कि अगर हमारा स्टडी खत्म हो गया, राइट, सो स्टडी खत्म होने के बाद हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं. नो, ये आपका जस्ट नॉलेज पर्पस का स्टडी खत्म हुआ है. आफ्टर दैट एक्चुअली लर्निंग फिर से स्टार्ट होता है. ओके, सो लाइफ लॉन्ग हमें कुछ ना कुछ सीखना है, सो वी कैन एग्जीक्यूट दैम एज अ गुड थिंग. अगर नॉलेज होगा तो हम एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर पाएंगे. Second thing is evolving needs and expectation of the student consumer. अब क्या है कि स्टूडेंट का जो स्टूडेंट बिहेव लाइक कंज्यूमर्स, वो क्या कहता है कि हमारी ये नीड है, या पर सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि व्हाट दे वांट. उनको एज अ स्टूडेंट और एज अ दैट एज लेवल वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास, बट एक्चुअली क्या चाहिए उनको भी पता नहीं होता. लेकिन फैकल्टीज या जो उनके मेंटर्स हैं उनको पता होता है कि क्या देना है. तो ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कभी कभी नहीं हो पाती है. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन टुवर्ड्स स्किल ओवर डिग्रीज. अभी सब डिग्री पे फोकस किया जाता है. सो डिग्री इज इम्पॉर्टेंट बट ओनली डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट. स्किल्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन डिग्री. ओके, हाँ, अगर हमें प्रैक्टिकल में एरा में एंटर होना है तो यह डिग्री वो मांगेगी, लेकिन आफ्टर दैट आपके पास स्किल नहीं है तो मे भी ऐसा हो सकता है शॉर्ट टाइम में आपको वो निकाल दे. स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, आई थिंक. Right, ma'am. Great, ma'am. Okay, ma'am. So moving to our next and last question of this interview is,
what care should be taken by the every parents and students at the time of the admission? Okay, so actually, some parents are now literate properly or graduate or post graduate getting right, but जो ऐसे भी बहुत सारे एरिया है और बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि अगर हमें हायर में मतलब पैसे होते हैं, उनको अपने बच्चे को पढ़ाना भी होता है, बट स्टिल दे जस्ट फोकसिंग दैट के यस कंप्यूटर आईटी या अनदर डिजिटल में इतना अच्छा हो रहा है तो मुझे इसमें ही एडमिशन लेना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। आप अगर सोचोगे तो जो अभी हो रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है शायद वो आफ्टर 4 years और आफ्टर 5 years या आपके जो स्टूडेंट है मतलब उनके बच्चे हैं तो उनका अगर जो खत्म होता है तो उसके बाद ये ट्रेंडिंग नहीं भी हो सकता है, बिकॉज कोई भी टॉपिक, कोई भी ब्रांच, किसी का भी एक एरा होता है या आप कह टेन्योर होता है कि आफ्टर 5 years या 10 years जो भी ट्रेंडिंग होता है वो भी जा सकता है। आफ्टर दैट जो अभी लो में है वो उसका भी मतलब ट्रेंड आ सकता है, राइट। तो फोकस हमें स्टूडेंट को क्या चाहिए, और समटाइम वो 12th साइंस के बाद बच्चे मतलब एज इतनी नहीं होती शायद समझ ना पाए, तो आपको पहले कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके बच्चे को क्या चाहिए, देन आपको देखना पड़ेगा ट्रेंडिंग है लेकिन उस ट्रेंड्स के हिसाब से आपका बच्चा कैपेबल है क्या, राइट। बिकॉज और जस्ट ऐसा सोचना कि मैं ये ब्रांच में जाऊँगा तो मुझे आफ्टर दैट फील्ड में मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें जाऊँगा तो मैं आराम से कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के काम करूँगा, सो दैट्स नॉट इनफ। बिकॉज मेहनत या मतलब वर्क तो करना ही पड़ता है, अभी करो या बाद में करो। सो ऑल पेरेंट, ऑल स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली दे वांट, उनको किस फेज में जाना है, कौन सा काम करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और सर जस्ट डिजिटल की डिमांड है तो जस्ट डिजिटल के रिगार्डिंग सब्जेक्ट में चले जाओ, नो, कोर ब्रांचेस आर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू mix or merge that core branches with digital thing, so you become a very good person. You can get a more success at the place of that particular digital thing. Really great answers, and ma'am, this answer will definitely help or guide the students who are aspiring to take admission in the civil department of the and in the Ahmedabad Institute of Technology. And so, ma'am, once again, I want to say thank you from my side and from College Dunia for being our guest and given your said your thoughts on using this medium with the students. थैंक यू सो मच। और मैं ये भी कहूँगी कि जस्ट आप किसी कॉलेज का इंफ्रा मत देखिए, आपको उनके मतलब कितनी साल पुरानी है उसका कोई रीज़न भी होगा कि क्या उसकी स्टडी पर्पस है, वो क्या करता है। ओके, सो फ्रॉम अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम कॉलेज दुनिया, थैंक यू सो मच, दे गिव अस अ गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर माई थॉट्स। Thank you, ma'am.